हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए लाया हूँ आज परमेश्वर का वचन। आज का टॉपिक है मेरा कि कौन प्रभु यीशु के साथ है और कौन प्रभु यीशु के खिलाफ है। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ अपनी वीडियो में प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम से। तो मेरी तरफ से आप सबके जय मसीह की। तो चलो आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ मरकुस का 9वां अध्याय और 38वां 38वां वचन। तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता था। यीशु ने कहा, उसको मना मत करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ्य का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वह हमारी ओर है। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। इस वचन में क्या है? इस वचन में चेले एक व्यक्ति को देखते हैं जो यीशु के नाम से दुष्टात्मा निकाल रहा था। व्हाट? कि उस टाइम तो यीशु मसीह जीवित था, चेलों के बीच में था, दुनिया में था। उस टाइम तक यीशु ना पकड़वाया गया था, ना मार खाई थी यीशु ने, ना क्रूस पर चढ़ाया गया था। उस टाइम तक यीशु दुनिया में था। उस टाइम एक व्यक्ति यीशु के नाम से दुष्टात्माएं निकाल रहा है। क्या बात है। फिर चेले देखते हैं, वो चेले यीशु को वो बताते हैं कि हमने तेरे नाम से एक व्यक्ति को दुष्टात्मा निकालते देखा और हमने उसको रोकना चाहा। क्यों रोकना चाहा? क्योंकि वो हमारे पीछे नहीं हो लेता था। मतलब कि जिस प्रकार चेले यीशु के पीछे थे, इसलिए क्योंकि चेले यीशु के पीछे थे इसलिए चेलों के पास अधिकार था कि वो यीशु के नाम से कुछ भी काम कर सकते थे। परंतु वो व्यक्ति तो यीशु के पीछे नहीं हो रहा था, इसलिए चेले उसको रोकना चाह रहे थे कि हम इसको रोकें कि ये क्यों उसके नाम से कुछ कर रहा है। परंतु यीशु ने उससे क्या कहा? यीशु ने अपने चेलों से क्या कहा? यीशु ने अपने चेलों से कहा यहाँ पर कि उसको मना मत करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ्य का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके। यीशु ने उनको कहा कि ऐसा कोई नहीं है कि मेरे नाम से सामर्थ्य का काम कर दे और फिर बहुत जल्दी मुझको बुरा कह दे। आज तो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाल दे, चंगाई कर दे और फिर 4 दिन बाद मेरी बुराई कर दे, ऐसा कोई नहीं है। फिर यीशु क्या कहता है? क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वह हमारी ओर है, और जो हमारी ओर नहीं वो हमारे विरोध में है। मतलब कि क्योंकि वो व्यक्ति यीशु की बुराई तो नहीं कर रहा था ना उसने यीशु के बारे में किसी को कुछ बुरा कहा, ना यीशु के बारे में किसी को गलत शिक्षा दी। जैसा कि आजकल तो काफ़ी है, हमारे घर में भी आए कई बार, 1-2 बारी, फिर हमने उनको भगा दिया, दोबारा नहीं आने देते हम। ऐसी गलत शिक्षा उस व्यक्ति ने नहीं दी। यीशु के नाम से वो सामर्थ्य के काम कर रहा था, दुष्ट आत्माएं निकाल रहा था। तब यीशु ने कहा कि जो हमारे विरोध में नहीं वह हमारे साथ है। यीशु के साथ है। यीशु के साथ होना तो सिंपल सी बात है कि यीशु के नाम पर विश्वास कर लिया, हम यीशु के साथ हो गए। यीशु के विरोध में होना क्या है? क्या यीशु के विरोध में होना ये है कि हम जिस प्रकार की, चलो सोच लो कि सरकार का कोई आदेश आया, जैसे आजकल किसानों के साथ हो रहा है, किसानों के खिलाफ सरकार का एक बिल आया था, किसान सरकार के विरोध में तो धरने पे बैठे हैं, है ना, धरने पे बैठे हैं, रैलियाँ निकाल रहे हैं। तो क्या यीशु के विरोध में होना ऐसा है कि यीशु के विरोध में हम धरने पे बैठे, यीशु के विरोध में कि रैलियाँ निकाल ले कि यीशु का प्रचार बंद करो, ऐसा होना यीशु के विरोध में? कैसा होना है यीशु के विरोध में? आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो चलो आपके लिए एक वचन और पढ़ता हूँ। यूहन्ना 3:19। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। मतलब ज्योति कौन है? ज्योति यीशु मसीह है।
यीशु मसीह जगत में आया और लोगों ने अंधकार को यीशु मसीह से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। मतलब क्या है? बुरे काम करना यीशु के विरोध में होना है। कोई यीशु के विरोध में रैली निकालना, यीशु के विरोध में धरने पे बैठना, यीशु के विरोध में गलत शिक्षाएं फैलाना, ये तो यीशु के विरोध में है ही है। पर सोचते हैं कि हम चलो ना हम यीशु को मानते हैं ना यीशु की बुराई करते हैं। ये ठीक है, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि जाने अनजाने में हर इंसान अपने हर रोज़ हर दिन कोई ना कोई बुरा काम करता ही है। और एक भी बुरा काम कर दिया तो हम यीशु के विरोध में हो गए। बुरा काम करना यीशु के विरोध में होना है। और बुरे काम क्या है? बुरे काम क्या है? बुरे काम गाली देना, दारू पीना, सिगरेट पीना, सिर्फ यही थोड़ी है। बुरा काम मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये सुनो, यूहन्ना 3:18। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। क्या हो चुका है? दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। अब ये परमेश्वर का वचन से मैंने पढ़ा। क्या यहाँ पर ये लिखा है कि दोषी वो है जिसने दारू पी? क्या यहाँ पर ये लिखा है कि दोषी वो है जिसने सिगरेट पी? क्या यहाँ पर ये लिखा है कि दोषी वो है जिसने किसी को गाली दी, किसी को मारा, चोरी की, मर्डर किया, या कुछ भी ऐसा बुरा काम? नहीं, यहाँ पर साफ साफ लिखा है जिसने यीशु पर विश्वास नहीं किया वो दोषी ठहर चुका है। वो दोषी है। और यीशु के नाम पर विश्वास ना करना यीशु के विरोध में होना है। मैं तो यीशु के नाम पर विश्वास करता हूँ, ओके। अब जो लोग यीशु के नाम पर विश्वास नहीं करते उनका क्या? वो यीशु के विरोध में है, चाहे वो कोई भी हो। अब यहाँ पर ये नहीं होगा कि कोई मेरा रिश्तेदार है इसलिए यीशु मसीह उसको छोड़ देगा। जी नहीं, चाहे वो मेरा रिश्तेदार हो, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, चाहे वो पास्टर का रिश्तेदार हो, अगर वो यीशु के नाम पर विश्वास नहीं करता तो वो दोषी है और वो अदालत में स्थिर नहीं रह पाएगा। अदालत क्या है? अदालत है दुनिया का जब अंत होगा, जब यीशु मसीह अपनी पूरी सामर्थ्य में बादलों पर हमको लेने आएगा, तब हमें परमेश्वर के आगे पेश किया जाएगा। परंतु हमारे पाप, मसीही लोगों के पाप यीशु के लहू के द्वारा क्षमा हो चुके हैं, क्योंकि हम यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं। और जो यीशु के नाम पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है। क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, धार्मिकता वर्सेस व्यवस्था विवरण, ऐसी कुछ उसका टॉपिक मैंने रखा था। उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि सिर्फ मनुष्य सिर्फ अच्छे काम करके धार्मिक नहीं बन सकता, सिर्फ अच्छे काम करके वो स्वर्ग नहीं जा सकता। यीशु के नाम पर विश्वास करना भी जरूरी है, केवल व्यवस्था पर चलकर। इनफैक्ट आज के टाइम में तो कोई भी व्यवस्था पर नहीं चलता, कि मैं खुद या कोई भी लगा लो, आज के टाइम में मेरे को तो नहीं नज़र आता कि कोई भी व्यवस्था पर चलता हो, कोई व्यवस्था का पालन नहीं करता। फिर भी यीशु मसीह में व्यवस्था पर चलना ज़रूरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा मैं ज़रूरी नहीं है, पर क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा व्यवस्था को पूरा कर दिया है। यीशु मसीह में केवल एक आज्ञा है, प्रेम करो। केवल एक आज्ञा है, प्रेम करो। यीशु मसीह में व्यवस्था पर चलना बहुत आसान हो गया, क्योंकि यीशु मसीह ने सारी व्यवस्था को पूरा करके सिर्फ एक आज्ञा दी है, प्रेम करो। और यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा कर दिया, और जो परमेश्वर का अनुग्रह है, अब हमको व्यवस्था पर नहीं परंतु अनुग्रह में चलना है। मैंने उस वीडियो में, मैं अगर आपने नहीं देखी तो मैं लिंक दे दूंगा, ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैं ज़रूर देखना। उस वीडियो में मैंने साफ साफ बताया कि व्यवस्था पर चलना मतलब परमेश्वर के लिए
कुछ करना। अगर मैं व्यवस्था पर चलता हूँ तो मैं परमेश्वर के लिए कुछ करता हूँ, परंतु अगर मैं अनुग्रह में होकर चलता हूँ, अनुग्रह से चलता हूँ, तो परमेश्वर मेरे लिए कुछ करता है। समझ रहे हो? क्योंकि मैं इंसान हूँ, अगर मैं व्यवस्था का पालन करूँगा तो मैं परमेश्वर ने, क्योंकि व्यवस्था परमेश्वर ने दी है, तो मैं परमेश्वर की कही हुई बात को पूरा कर रहा हूँ। अगर मैं अनुग्रह में चल रहा हूँ तो परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कर रहा है। मैं परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर रहा, परमेश्वर मेरे लिए कुछ कर रहा है। ये है अनुग्रह में चलना, कि परमेश्वर आपके लिए कुछ करे। यीशु ने आपके लिए कुछ किया है। यीशु ने आपके लिए अपनी जान दे दी क्रूस पर। यीशु ने आपके लिए अपने हाथों में किले ठकवाई। यीशु ने आपके लिए 39 कोड़े खाए। एक कोड़े के साथ कम से कम भी 250 ग्राम मांस निकलता है। यीशु ने 39 कोड़े खाए, ऐसे कोड़े। आज के टाइम में तो कोड़े कहीं देखने को भी नहीं मिलते। आज के टाइम में तो, पहले तो कोड़े कैसे होते थे आप सर्च कर लेना गूगल पे, पता लग जाएगा, कभी देखना। कोई इंसान किसी के लिए एक कोड़ा भी नहीं सह सकता। यीशु मसीह ने 39 कोड़े हमारे लिए खाए, मेरे और आपके लिए खाए। और हाथों में कीले ठकवाना, एक हल्की सी सुई लग जाए ना हाथ में, तब पता लग जाता है कि क्या दर्द होता है। यीशु ने अपने हाथों में, अपने पैरों में मेरे और आपके लिए कीले ठकवाई, सिर पर कांटों का मुकुट पहना, आपके और मेरे लिए। हमको सिर्फ यीशु के नाम पर विश्वास करना है, और जो यीशु के नाम पर विश्वास नहीं करता वो यीशु के विरोध में है। और अंत के दिनों में जब यीशु मसीह आएगा, हम अदालत में स्थिर होंगे, परंतु जो यीशु के विरोध में है वो स्थिर नहीं हो पाएंगे। समझ रहे हो? आप कोई भी धर्म ले लो, क्या वो धर्म आपको ये बताता है कि मरने के बाद आपकी आत्मा के साथ होगा क्या? क्या वो धर्म ये दावा करता है कि वो आपको स्वर्ग ले जाएगा? क्या आपका धर्म आपको स्वर्ग ले जा सकता है? क्या आपके काम, आप दान करते हो, अच्छी बात है, भलाई करते हो, गरीब लोगों की सहायता करते हो, मददगार की मदद करते हो, अच्छी बात है, पर क्या वो काम आपको स्वर्ग ले जा सकते हैं? कभी अपने आप से पूछो, क्या मेरे काम मुझे स्वर्ग ले जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। केवल एक रास्ता है, यीशु मसीह स्वर्ग जाने का। और इस जिंदगी में जितना मर्जी कमा लो, जितना मर्जी जो मर्जी कर लो, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। यहाँ पर तो सब व्यर्थ है। आप सिकंदर को तो जानते होंगे, जब वो मरा था उसकी लास्ट इच्छा थी अपनी माँ से मरना, माँ से मिलना, पर वो अपनी माँ से भी नहीं मिल पाया, जबकि उसने सारी दुनिया जीत ली थी। उसने सारी दुनिया जीतने के बावजूद जब वो मरा तो उसने बोला था कि जिस बक्से में मुझको लेके जाओगे, जो लकड़ी का बक्सा होता है दफनाने के लिए, उसमें उसने 2 छेद करवाए थे, एक इस हाथ पे, एक इस हाथ पे, ताकि उसके हाथ ऐसे करके बाहर लटका दिए जाए, ताकि लोग देख के सीख सके कि सारी दुनिया को जीतने वाला इंसान भी खाली हाथ जा रहा है। इंसान के साथ जाता है केवल उसके कर्म और धर्म। जो भी उसने ज़िंदगी में किया है वो उसके साथ जाता है। आप क्या कर रहे हो? क्या आप यीशु के नाम पर विश्वास करते हो? अगर विश्वास करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो आज ही अपने जीवन को बदलो। अपने आप को देखो, आप जीवन में क्या कर रहे हो? क्या आपके काम से आप स्वर्ग जा सकते हो? जो भी आप कर रहे हो, आप जिस भी धर्म में हो, क्या आपका धर्म आपका स्वर्ग लेके जा सकता है? पूछो अपने आप से। और यीशु के नाम पर विश्वास करो, अपना मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। अगर आप चर्च इसलिए जाना चाहते हो कि चर्च में चंगाई होती है, चर्च में दुष्ट आत्माएं निकलती है, अगर इसलिए जाना चाहते हो तो गलत है। इस सोच से कभी मत जाओ। ये सोच के जाओ कि चर्च जाकर हम यीशु के नाम पर विश्वास करेंगे तो हमारा जीवन बचेगा, हम स्वर्ग जा पाएंगे। ये सोच कर जाओ। चंगाई के इरादे से मत जाओ। ये सोच कर जाओ कि यीशु के नाम पर विश्वास करना सारे पापों से उद्धार है। यीशु के नाम पर विश्वास करना सारे पापों की क्षमा है।
यीशु के नाम से सारे पाप क्षमा हो जाते हैं, ये सोच कर जाओ। और फिर क्या है, 1 मिनट रुको, मैं आपके लिए निकालता हूँ। फिर जो विश्वास करते हैं उनके साथ क्या है, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हारे लिए पिलाए, तुम्हें पिलाए, जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। जो कोई एक कटोरा पानी, एक कटोरा पानी कितनी बड़ी बात है, सिंपल। एक कटोरा पानी किसको पिलाए, क्या सोच के पिलाए, ये सोच के पिलाए कि तुम मसीह के हो। यानी कि कोई आपको परमेश्वर का वचन सुनाने आया है और आपने उसका वचन ग्रहण किया, आपने अपना मन फिराया और उस व्यक्ति को यीशु मसीह के नाम से कि हाँ ये परमेश्वर का दास है, इसकी सेवा करनी चाहिए, ये सोच के आप उसको एक कटोरा पानी भी पिलाओगे तो आप अपना प्रतिफल नहीं खो सकते। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जिस नगर में जाओ, अगर उस नगर के लोग मेरा वचन ग्रहण ना करें तो अपने पाँव की धूल भी उस नगर से निकलने से पहले झाड़ देना। समझ रहे हो? यानी कि जो परमेश्वर का वचन सुनाते हैं उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो परमेश्वर के हैं। मैं परमेश्वर का हूँ, आप भी परमेश्वर के हैं। जो कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार करे कि आप चर्च जाते हो, कि आप मसीह में हो, कि आप मसीह को मानते हो, आप यीशु मसीह में विश्वास रखते हो, इस वजह से आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार करे तो वो अपना प्रतिफल किसी रीति से नहीं खोएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वचन समझ में आ गया होगा। और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास परमेश्वर का वचन पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचे, क्योंकि ये अंत का समय है। कोई नहीं जानता यीशु मसीह का आगमन कब होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। उसके क्या कहते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़रूर शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो आने तक परमेश्वर आपको संभाल के रखे। और अगर यीशु मसीह आगमन ना हो तो अगली वीडियो जल्दी ही आएगी। इंतज़ार करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही वीडियो पोस्ट होती है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वीडियो डल गया और आप देख पाओ जल्दी से जल्दी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय मसीह।